आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। भगवन्तो पुनः पुनः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम्।
निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इति अनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्म इति प्रतिपादिते श्रोतुः आशंका जाता तत्कथं तु आत्मा ब्रह्म आत्मा हि नाम अधिकृतः कर्मणि उपासने च संसारी कर्मोपासनं वा साधनम् अनुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान् स्वर्गं वा प्राप्तुमिच्छति तत्तस्मात् अन्यः उपास्यः विष्णुः ईश्वरः इन्द्रश्च प्राणो वा ब्रह्म भवितुम् अर्हति न तु आत्मा लोकप्रत्यय विरोधात् यथा अन्ये तार्किकाः ईश्वराद् अन्यः आत्मा इति आचक्षते तथा कर्मिणः अमुं यज इति इज्या एव देवता इति अन्या एव देवता उपासते तस्माद् युक्तं यद्विदितम् उपास्यं तद्ब्रह्म भवेत् ततः अन्यः उपासकः इति तामेताम् आशंकां शिष्यलिंगेन उपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा ह मा एवं शंकिष्ठाः यच्चैतन्यमात्रसत्ताकं वाचा वाग् इति जिह्वामूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम् आग्नेयं वर्णानाम् अभिव्यञ्जकं करणं वर्णाश्च अर्थसंकेतपरिच्छिन्नाः एतावन्तः एवं क्रमप्रयुक्ताः इति एवं तदभिव्यङ्ग्यशब्दः पदं वाक् इति उच्यते अकारो वै सर्वा वाक् सैषा सा एषा स्पर्शान्तस्थ ऊष्मभिः विद्यमाना बहवी नानारूपाः भवन्तीति श्रुतेः
मितम अमितम स्वरः सत्यानृते एव विकारः यस्याः तया वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया करणगुणवत्या अनभ्युदितम् अप्रकाशितम् अनभ्युक्तम् येन ब्रह्मणा विवक्षिते अर्थे सकरणा वाक् अभ्युद्यते चैतन्य ज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यते इति एतत् यद् वाचो हवाक् इति उक्तं वदन् वाक् यो वाचम् अन्तरः यम् अयम् इति इत्यादि च वादसनेके या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित्तां वेद ब्राह्मणः इति प्रश्नम् उत्पाद्य प्रतिवचनम् उक्तम् सा वाग्यया स्वपने भाषते इति सा हि वक्तुः वक्तिर्नित्या वाक्चैतन्यज्योतिःस्वरूपा न हि वक्तुः वक्तेः विपरिलोपो विद्यते इति श्रुतेः तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्वाद् ब्रह्म इति विद्धि विजानीहि त्वम् यैर्वागादि उपाधिभिः वाचो हवाक् चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इति एवमादयः संव्यवहारा असंव्यवहार्ये निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान् व्युदस्य आत्मानम् एव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थः। ओम श्रोतुः आशंका जाता। श्रोता के मन में लोक व्यवहार लोक अनुभव के आधार पर यह शंका होती है, यह प्रश्न उठता है, तो कथम तो आत्मा ब्रह्म, यह जो आत्म वस्तु है यह ब्रह्म कैसे हो सकती है? क्यों इसमें प्रश्न क्यों उठता है? तो प्रश्न इसलिए उठता है कि ब्रह्म के जो लक्षण हम श्रुतियों में सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो लक्षण मुझ में घटते हुए नहीं मालूम पड़ते। जब श्रुति यह कहती है कि ब्रह्म तत्व से ही यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, ब्रह्म तत्व ही इस सृष्टि से पूर्व था, तो ब्रह्म संबंधी जो भी लक्षण हम सुनते हैं वो अपने अनुभव से मिलते नहीं हैं। हमारा अनुभव क्या है कि मेरा एक काल में जन्म हुआ है, परिवर्तन हो रहा है, एक दिन मृत्यु हो जाएगी, मैं एक देश में हूँ, एक काल में हूँ, एक शरीर तक सीमित हूँ। तो ये जो सारी अनुभूतियाँ हैं ये ब्रह्म के लक्षणों से कहीं भी मिलती हुई दिखती नहीं हैं। इसलिए ये प्रश्न होता है, कथम तो आत्मा ब्रह्म। हाँ, ये बात जरूर है कि ब्रह्म के जो लक्षण बताए जाते हैं वह अगर हमारे उपास्य में घटे, हमारे जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ तो इस बात को स्वीकार किया जा सकता है। तो उपास्य अन्यः तदेव ब्रह्म भवितुमर्हति,
तो जो मैं से पृथक ईश्वर है, आप जो भी नाम देना चाहें उन्हीं को ब्रह्म होना चाहिए। और ये तो लोक प्रसिद्ध है कि सारी दुनिया उन्हीं से उत्पन्न हुई है या उन्होंने ही बनाया है, वही इसके पालनहार हैं, उन्हीं में जाकर के समा जाती है। लोक में भी ऐसी ही बातें सुनी जाती हैं और हमारी अपनी अनुभूति भी यही कहती है। तो ये जो आशंका उठी, यह प्रश्न उठा, इसमें जो हेतु दिया गया, लोक प्रत्यय विरोधात्। अब जो विद्वान हैं, जो चिंतनशील हैं, समझदार हैं, उनकी दृष्टि में इस हेतु की कोई कीमत नहीं होती है। माने लोक व्यवहार के दबाव में तो सत्य का निर्णय नहीं होता है। लोक व्यवहार के दबाव में तो हम जानते हुए सत्य को भी असत्य कह देते हैं और जानते हुए असत्य को सत्य मान लेते हैं। तो केवल व्यवहार के दबाव से, और जबकि इतना गंभीर विषय हो, इतना सूक्ष्म विषय हो, जब परम सत्य का निर्धारण हो रहा हो, तो उस परम सत्य के निर्धारण में व्यवहार को प्रमाण मानना, ये तो किसी भी प्रकार से माने वैचारिक नहीं मालूम पड़ता है, बौद्धिक नहीं मालूम पड़ता है। व्यवहार का दबाव तो ऐसा है कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति दुष्ट है, लेकिन सलाम करते हैं। प्रणाम करते हैं। तो अब हमारे सलाम कर देने से वो सज्जन हो गया, ये तो नहीं है। तो व्यवहार का एक अलग विज्ञान है। व्यवहार में तो छल भी होता है, कपट भी होता है, सत्य भी होता है, झूठ भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसी व्यवहार को प्रमाण मान करके सत्य का निर्णय किया जाए, तो इसका मतलब है कि हमारे चित्त में प्रमाण बुद्धि सही जगह नहीं लगी। प्रमाण के विषय में हम कमजोर हो गए, क्योंकि प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है, तत्व का निश्चय होता है। तो जो लौकिक प्रमाण हैं, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, वो कितने धोखेबाज हैं, ये तो हम अपने व्यवहार में ही देख सकते हैं। तो इन्हीं प्रमाणों के आधार पर अगर सत्य का निर्णय करने चले कोई, तो ये तो बिल्कुल भी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं माँ एवं संकिष्ठा, तुम समझदार लगते हो लेकिन बातें समझदारों जैसी नहीं करते हो। बिल्कुल तुम्हारा जो निर्णय है वो बुद्धिमानों जैसा नहीं है। अशोच्यान अनुशोचस, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके प्रति शोक कर रहे हो, और प्रज्ञावादांश भाषसे, और विद्वानों जैसी बात करते हो। तो ये क्या है, ये माने शिष्य को थोड़ा सावधान करने के लिए तो इस तरह से आक्षेप वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। बोलते हैं माँ एवं संकिष्ठा, तुम्हें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। अपनी प्रमाण बुद्धि को सही जगह पर लगाओ। अब यदि केवल व्यवहार के
दबाव में ही रहना है तो भैया फिर सत्य की खोज में निकलो ही मत। तो अगर बड़ी चीज़ की खोज करना है, कोई बड़ी चीज़ पाना है, तो उसके लिए तो बहुत कुछ छोड़ना होता है, कई चीज़ों का बलिदान करना होता है। तो या तो अपनी पूर्व की मान्यताओं के आधार पर, अपने अनुभवों के दबाव के आधार पर, लोक में प्रचलित मान्यताओं के आधार पर जो लिए गए निर्णय हैं, उन निर्णयों की कोई बहुत कीमत नहीं है। जो प्रबल प्रमाण है उसका क्या कहना है इस संदर्भ में? अगर तो एक बार प्रमाण बुद्धि सही जगह पर लग गई तो एक बड़ी उपलब्धि हो गई, एक बड़ी बात हो गई। तो इसलिए प्रमाण बुद्धि वेद में ही रहनी चाहिए परम सत्य के निर्धारण में, क्योंकि वह जो सत्य है वह इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है, और अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। जो अतीन्द्रिय विषय हैं उसमें वेद ही प्रमाण है। तो एक बार यदि वेद वाक्य हमारे सामने आ गया, वो हमारे अनुभव से मिलता है कि नहीं मिलता है, वो लोक अनुभव से मिलता है कि नहीं मिलता है, उसकी क्यों परवाह करना। नहीं भी मिलता तब भी परम सत्य तो वेद वाक्य ही है, ऐसा निश्चय अगर किसी साधक के चित्त में होता है तो एक बड़ी क्रांति है, एक बड़ी उपलब्धि है। श्रुति ने कहा कि जो वाणी का विषय नहीं बन सकता है, माने जो वाणी का विषय बन गया वो तो विदित हो गया। जो विदित है वही तो वाणी का विषय बनेगा। बहुत क्रांतिकारी वक्तव्य हैं ये। जो वाणी का विषय बन गया वो विदित हो गया, क्योंकि अविदित जो है वो वाणी का विषय नहीं बनता है। और अविदित भी बने तो बने, लेकिन अगर कोई ऐसा तत्व है जो विदित कोटि में भी नहीं है और अविदित कोटि में भी नहीं है, लेकिन है, वो वाणी का विषय नहीं बन सकता है। वाणी का विषय नहीं बना माने वह चित्त के घेरे में नहीं आया, और जो चित्त के घेरे में नहीं आ सकता है वही ब्रह्म है। जो चित्त के घेरे में आ गया वो ब्रह्म क्या हुआ? तो जब श्रुति माता यह कहती हैं तदेव ब्रह्म न इदम ब्रह्म यत्तम उपासते, जिसकी तुम उपासना कर रहे हो वो ब्रह्म नहीं है। तो आज यह वाक्य सुन करके हो सकता है कि हमें थोड़ा सा अटपटा लगता हो, थोड़ा सा स्वीकृति में कठिनाई मालूम पड़ती हो। लेकिन कठिनाई क्यों मालूम पड़े? अगर हमने पहले ही इस सिद्धांत का निर्णय किया है और स्वीकार किया है, यद दृश्यम, आप ही तो बोलते हो। तो उस समय तो ये वाक्य हमने स्वीकार कर लिया, ये सिद्धांत स्वीकार कर लिया। लेकिन यह सिद्धांत कहाँ तक जाएगा? आप जरा सोचो, बड़ी हिम्मत चाहिए। लोग डंडा लेके खड़े हो जाएंगे। हमारे प्रभु हमारे सामने दृश्य हैं और तुम कह रहे हो। आप समझ रहे हैं ना? ये सिद्धांत हम शायद पहली या दूसरी पुस्तक से पढ़ रहे हैं,
लेकिन इस सिद्धांत की गति कहाँ तक है, ये तो जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे शास्त्र सामने आते हैं, वैसे वैसे वहाँ पर ये बात नहीं कहेगी कि यत्वम उपासते। तो उस समय पर चूंकि हमको बिल्कुल ठीक लगा कि यह सिद्धांत तो ठीक ही है, यद दृश्यम तज्जड़म, लेकिन अब उस दृश्य की कोटि में कौन कौन आ जाएगा ये बोलते इसलिए वेद प्रमाण के सहारे ही सत्य का निर्णय हो, वेद के प्रति हमारी बुद्धि समर्पित हो जाए, वेद के प्रति शरणागत हो जाए, तो फिर ठीक है। और नहीं तो महाराज व्यक्ति भटक जाता है, जीवन भर भटकता रहता है। तो श्रुति ने ये बात कही, यद वाचा अनभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। ध्यान रखना, अब हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अब वो स्तर है, आपका वैचारिक स्तर है कि आप हर विचार को उचित जगह पर रख सको। जब तक जीवत्व है, जब तक परिच्छिन्नता में अहमता बुद्धि बनी हुई है, तब तक हमारे सामने जो प्रत्यक्ष ईश्वर हैं वही ईश्वर हैं, वही हमारे उपास्य हैं। माने विचारों को आपस में मिलाना नहीं कहीं, नहीं तो दिक्कत होगी, कठिनाई होगी। इस समय पर अभी बिल्कुल चरम सत्य का निर्णय हो रहा है। इस समय पर हमारे जीवत्व की, हमारे व्यक्तित्व की अपेक्षा नहीं है। अगर मैं अपने आप को एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करता हूँ, एक जीव के रूप में अनुभव करता हूँ, तो मेरे लिए परम कल्याणकारी मेरे प्रभु हैं, जो मेरे सामने हैं विग्रह के रूप में, और उस धरातल का वो बिल्कुल सत्य है, उसमें कहीं कहीं कोई दोष नहीं है। तो इसलिए हमने कहा कि अब ये विचार रखे जा सकते हैं, विचार में सांकर्य नहीं होना चाहिए। अलग धरातल के विचारों को अगर आप मिला देंगे, विचार सांकर्य हो जाएगा, तो आप निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। धरती पर बैठा हुआ व्यक्ति बिल्कुल ये देखता है कि सूर्य उदय हुआ है, और इस धरातल का वो सत्य है, उसको नकार नहीं सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं नकार सकता है। तो हम किस धरातल पर खड़े हैं, ये निर्णय बहुत जरूरी है। आज के दिन अगर मैं एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करता हूँ अपने आप को, स्त्री के रूप में, पुरुष के रूप में, जीव के रूप में, तो निश्चित रूप से परमात्मा मेरा उपास्य है, वो मेरे आराध्य हैं, उनकी कृपा ही मेरे कल्याण का हेतु है, परम कल्याण का हेतु है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। वेदांतियों को, अद्वैत वेदांत को इस विषय में कहीं कोई संदेह नहीं है, 100% स्वीकृति है। लेकिन जब कोई धरातल बदलता है, जब वह उस सत्य को देखना चाहता है जो निरुपाधिक है, तो फिर वो अपने उपाधि का भी आग्रह नहीं रखता है, क्योंकि जब तक ये मनुष्य भाव है ये तो औपाधिक है, और हमारी अपनी उपाधि को हम पकड़े रहें और फिर उस सत्य का निश्चय करने जाएं, यहाँ पर फिर बैलेंस बिगड़ जाएगा। यहाँ पर विचार में फिर विकृति आ जाएगी। इसलिए प्रथम तो इसीलिए आप देखिए कि यह वाक्य हमारे सामने आने से पहले श्रुति ने ये कहा कि पहले तुम्हारी जो वाणी है उस वाणी का प्रेरक कौन है, पहले उसे खोज लो। तो पहली खोज किसकी हुई?
अहम की हुई। एक बार अहम का निश्चय हो गया कि ये मनुष्य नहीं है, ये स्त्री पुरुष नहीं है, तो पहली खोज तो वहां से शुरू होती है। ये श्रुति के जो क्रम है ना, इनमें बहुत रस भरा हुआ है, बहुत रहस्य छिपे हुए हैं। वो किसी किसी प्रसंग में कोई बात प्रकट हो जाती है। तो एक क्रम रखा गया कि पहले तो आत्मानुसंधान करो, पहले अपने आप का जो स्टैंड पॉइंट है, अपना जो धरातल है, उसको निश्चय करो। तो अब जब अपने ही अस्तित्व का धरातल बदल गया, वो मनुष्यत्व का धरातल नहीं रहा, तो फिर उपास्य की वहाँ इदम रूप में उपास्य की आवश्यकता नहीं रही। ये है। तब जाकर के यह वाक्य श्रुति माता हमारे सामने लाती हैं कि फिर इदम तो इदंता क्रांत जो कुछ भी है वो सब मिथ्या कोटि में चला जाएगा, और वह जो उपास्य है वह अहम के रूप में अंतः प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो फिर उसको दूर क्यों करना? ये देरी और दूरी तो देश और काल की परिच्छिन्नता की वजह से है। तब यह मंत्र सामने आता है। अब भगवान भाष्यकार मंत्र की पदशः व्याख्या करते हैं। इस पृष्ठभूमि को आप याद रखना, आगे के सारे ही मंत्रों में यह वाक्य आता रहेगा, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यह वाक्य आगे के सारे मंत्रों में है। इन मंत्रों की पृष्ठभूमि क्या है वो हमें मालूम होनी चाहिए। श्रुति ने कहा यद वाचा अनभ्युदितम। भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं, इस भाष्य में, इस मंत्र के भाष्य में वाणी क्या वस्तु है, इस पर बहुत विस्तृत चिंतन किया गया। जो वाणी नाम की चीज है, हम सभी को मिली हुई है भगवत कृपा से। ये वाणी है क्या चीज? अगर हमसे कोई पूछे कि वाणी क्या चीज है, हम कहेंगे मैं जो बोलता हूँ वही वाणी है, और क्या चीज है? तुमको सुनाई नहीं देता है? जो मैं बोलता हूँ और जो तुम सुन रहे हो वही वाणी है। अब इसमें क्यों इतना झमेला खड़ा करना? भगवान भाष्यकार उसकी व्याख्या करते हैं। बड़ी सूक्ष्म, बड़ी सुंदर व्याख्या है। बोलते हैं यत, पहला लक्षण बताते हैं, यत चैतन्य मात्र सत्ताकम। यत शब्द श्रुति का है, श्रुति का पहला ही शब्द है यत वाचा। तो यत, यत माने क्या? बोले यत चैतन्य, जिस चैतन्य तत्व की सत्ता से यह वाणी सत्तावान है। वाणी का पहला परिचय भगवान भाष्यकार देते हैं। बोले यह जो वाणी है, व्यवहृत वाणी है, यह, इसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इसमें जो सत्ता की प्रतीति हो रही है, इसमें जो अस्तित्व मालूम पड़ रहा है, यह आगंतुक है। कहाँ से आया हुआ है? बोले चैतन्य मात्र, चैतन्य मात्र सत्ताकम। चैतन्य मात्र की सत्ता से जो सत्तावान है उसको वाणी बोलते हैं। वाणी की पहली पहचान। हमने ये वाणी को विषय बनाकर वाणी को विषय बना करके और आप एक पूरा निबंध लिख सकते हैं। इतना तो भगवान भाष्यकार हमको विषय वस्तु प्रदान करते हैं। यहाँ पर पहला लक्षण, पहली पहचान यह है कि जो चैतन्य तत्व की सत्ता से सत्तावान है, इसकी अपनी पृथक सत्ता नहीं है। चैतन्य मात्र सत्ताकम वाचा, वाक इति।
वाचा ये श्रुति का शब्द है, वाचा माने वाक इति, वाणी। अच्छा, तो इसके अस्तित्व का हेतु तो चैतन्य तत्व है। इसकी अभिव्यक्ति कहाँ से होती है, किस रूप में होती है? तो बोलते हैं जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम। जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों से जो संबद्ध है, विषक्तम संबद्ध है, संबद्धते इत्यर्थः। तो जो जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों से अभिव्यक्त होती है। तो देखिए अभी हम बोल रहे हैं तो इसमें जो शब्दोच्चार हो रहा है, जो नाद प्रकट हो रहा है, वो कैसे प्रकट हो रहा है? तो जो बहिर्गामी श्वास है, जो बाहर जाती हुई हवा है, इस पर व्याकरण का अध्ययन करते समय भी थोड़ी चर्चा हुई थी, तो लेकिन अभी यहाँ पर भगवान भाष्यकार वो विषय उठाते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो हमारे मुख से जो भी शब्द प्रकट होता है, जो भी वर्णोच्चार होता है, वह कैसे होता है? जब बहिर्गामी वायु, बाहर जाती हुई श्वास अलग अलग स्थानों पर टकराती है। और विद्वानों ने यह भी निश्चित कर दिया कि वो 8 ही स्थान है, कोई 9वां स्थान नहीं है। बिल्कुल जिह्वा मूल आदि 8 स्थान हैं। जिह्वा मूल आदिषु अष्टसु स्थानेषु। वो 8 स्थान क्या हैं? तो ये देखिए टीकाकार ने वो श्लोक ही उद्धृत किया। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। मिला है श्लोक आपको? तो बोलते हैं अष्टौ स्थानानि वर्णानाम, वर्णों के उच्चारण के 8 स्थान हैं। क्या क्या हैं? उरः, उरः माने हृदय, कंठः, शिरः, जिह्वा मूलम, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु। तो ये 8 स्थान हैं। तो जब भी वायु, बहिर्गामी वायु, ध्यान देना, लेती हुई श्वास से आप कोई शब्दोच्चार नहीं कर सकते हैं। करके दिखाओ जरा। जो भी वर्णोच्चार होगा वो जाती हुई श्वास है, तो जो बहिर्गामी श्वास है वो स्थानों पर टकराती है, और जब टकराती है तब एक नाद प्रकट होता है। इसी को बोलते हैं आहत नाद। जब वायु ने आहत किया किसी स्थान को, ठोकर मारा उसको, तो नाद प्रकट होता है, एक ध्वनि प्रकट होती है। ऐसे जैसे प, अब ये प जो ये पूरा प फ ब, ये तभी ये वर्ण उच्चरित होंगे जब दोनों होठ मिलेंगे और उनसे वायु टकराएगी। बिना होठ मिलाए प बोलो जरा। नहीं बोल सकते ना। तो इस तरीके से संस्कृत के जितने भी वर्ण हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चरित होगा ये बिल्कुल सुनिश्चित है। तो अष्टसु स्थानेषु विषक्तम, 8 स्थानों से प्रकट होने वाला जो नाद है उसको वाक बोलते हैं। ये वाणी की दूसरी परिभाषा की गई। पहली परिभाषा क्या है? चैतन्य मात्र सत्ताकम। दूसरी पहचान बताते हैं जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु विषक्तम। जिह्वा मूल आदि 8 स्थानों से जो प्रकट होती है। तीसरा लक्षण बताते हैं आग्नेयम। आग्नेयम माने जो अग्नि देवता के अनुग्रह से प्रकट होती है, आग्नेयम।
वाचो वहनी ही, पढ़ा है ना। वाणी के देवता कौन है? अग्नि। तो आग्नेय माने अग्नि देवता के अनुग्रह से जो प्रकट होती है उसको वाणी बोलते हैं। ये तीसरा लक्षण किया गया, आग्नेयम। महाराज यह जो आग्नेय है, अग्नि की कृपा से यह वाणी प्रकट होती है। तो आप जानते हैं जो अग्नि है ना, ये महाराज रत्नों को प्रकट करती है। जितने भी रत्न प्रकट हुए हैं, कहाँ से प्रकट हुए हैं? अग्नि से ही परिष्कृत होकर के प्रकट हुए हैं। रत्न धातमम अग्निमीड़े पुरोहितम रत्न धातमम। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र अग्नि संबंधी है। तो अग्नि वह तत्व है जिससे रत्न प्रकट होते हैं, जिससे हमारे पोषण के लिए भोजन पकता है। और अगर उनका मूड हो जाए तो घर भी जला दें। ठीक है। तो आप समझो कि अग्नि के अनुग्रह से वाणी प्रकट होती है, तो वाणी भी ये सारे कार्य कर सकती है और रत्न प्रकट करती है। वो हमारे जीवन का, हमारे भावों का पोषण करती है। आखिर मानवीय संबंधों में जो एक मैत्री भाव प्रकट होता है, मैत्री भाव का पोषण होता है, वो वाणी से ही होता है। और संबंधों में भाव जलते हैं, वो भी उसी से। अब ये तो अपनी अपनी सामर्थ्य है कि कौन उससे रत्न पा रहा है, कौन अपने जीवन को पोषित कर रहा है और कौन जला रहा है। ये पहचान बताते हैं आग्नेयम। चौथा लक्षण बताते हैं वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम। वर्णों को अभिव्यक्त करने वाला जो करण है, वाणी क्या है? एक करण है ना। लेकिन ये करण शब्द अभी आया है। पीछे जो लक्षण बताए गए हैं उसमें पहला लक्षण था चैतन्य मात्र सत्ताकम, दूसरा जो 8 स्थानों से प्रकट हो रही है। क्या प्रकट हो रहे हैं? वर्ण प्रकट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो जो 8 स्थानों से प्रकट हो रहा है उसको वाणी कहते हैं। जो अग्नि के अनुग्रह से प्रकट हो उसको वाणी कहते हैं। और जो वर्णों का अभिव्यंजक करण है, वर्णानाम अभिव्यंजकम करणम। तो इस करण विशेष को, इस साधन विशेष को वाणी बोलते हैं। 5वां लक्षण लेते हैं वर्णाश्च। और जो वर्ण है, वर्ण को भी वाणी बोलते हैं। वर्ण को प्रकट करने वाले करण को वाणी बोलते हैं और वर्ण को भी वाणी बोलते हैं। वर्णाश्च। तो संस्कृत में जो वर्ण होते हैं अंतस्थ वर्ण हैं, ऊष्म वर्ण हैं, स्पर्श वर्ण हैं, ये सारे वर्ण हैं ना। तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं, ये वर्ण भी वाणी शब्दवाच्य हैं। वर्णों को भी वाणी कहते हैं। वर्ण के अभिव्यंजक करण को भी वाणी कहते हैं और वर्णों को भी वाणी कहते हैं। अच्छा, ये वर्ण क्या है जिसको आपने, जिन वर्णों को आपने वाणी कहा है, ये वर्ण क्या वस्तु है? वर्ण किसको बोलते हैं? तो अब वाणी की व्याख्या करते करते अब देखिए वर्ण की व्याख्या करने लगे भगवान भाष्यकार। बोलते हैं अर्थ संकेत परिच्छिन्ना। वर्ण क्या है?
ये महाराज वर्ण की बड़ी सूक्ष्म परिभाषा की गई है। बोलते हैं वर्ण वह है जो अर्थ का निष्पादन करता है। वर्ण, ध्यान रखें यहाँ पर अभी पद की बात नहीं हो रही है, शब्द या वाक्य की बात नहीं हो रही है। वर्ण, वर्ण माने जैसे अ, उ, ये वर्ण है, एक वर्ण है। तो भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि एक वर्ण भी किसी अर्थ को प्रकट करता है। माने एक वर्ण का भी अपना एक सुनिश्चित अर्थ होता है। ऐसे जैसे क, तो जो क एक वर्ण है, इस एक वर्ण का भी एक सुनिश्चित अर्थ है। उसके लिए बोलते हैं अर्थ संकेत। वो एक अर्थ विशेष का संकेत कर रहा है और उस अर्थ का संकेत करने में ही वह वर्ण सीमित है। तो क्या बोलते हैं? अर्थ संकेत परिच्छिन्नाः, उसको वर्ण बोलते हैं। प्रायः जो अर्थ संकेत है, अर्थ का प्राकट्य है, वो पद से होता है ना। जब अनेक वर्ण मिलकर के एक पद बनते हैं तब कोई अर्थ प्रकट होता है। व्यवहार में तो हम यही जानते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं कि नहीं, जो वर्ण है वह वर्ण स्वयं भी एक अर्थ विशेष को प्रकट करने के लिए सीमित है। तो बोलते हैं अर्थ संकेत परिच्छिन्नाः एतावन्तः एवं क्रम प्रयुक्ताः इति एवं तदभिव्यंग्य शब्दः। फिर बोलते हैं कि वो जो वर्ण हैं, वो वर्ण जब क्रम से प्रयुक्त होते हैं, अभी भी वर्ण की ही व्याख्या चल रही है। वर्ण की पहली व्याख्या ये हुई कि जो एक सुनिश्चित अर्थ को प्रकट करता है उसको वर्ण बोलते हैं। फिर बोले कि जब वर्णों को क्रम से प्रयुक्त किया जाए, क्रम प्रयुक्ताः, तो क्रम से प्रयुक्त होने पर अनेक वर्ण एक शब्द को प्रकट करते हैं। ध्यान देना, क्या बोल रहे हैं? क्रम प्रयुक्ताः इति एवं तद अभिव्यंग्य शब्दः। तो जब वर्णों को क्रम से प्रयोग में लिया गया तो वो एक शब्द को प्रकट करते हैं। तो क्रम से प्रयुक्त हुए वर्णों के द्वारा जो शब्द प्रकट हुआ, उस शब्द को भी वाणी बोलते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्रम प्रयुक्ताः माने क्या? जैसे कि कर्ण, क र ण, तीन वर्ण हैं, लेकिन ये तीनों क्रम से प्रयुक्त हैं। इनका क्रम बदल दो, अर्थ नहीं आएगा, है ना। तो अर्थ किसी शब्द का और शब्द के अर्थ का निर्धारण कब होता है? जब एक सुनिश्चित क्रम से वर्ण प्रयुक्त होते हैं, सुनिश्चित क्रम से उच्चरित होते हैं, तो उनमें एक क्रम है। अगर आपने क्रम भंग किया, क्रम में परिवर्तन किया, तो फिर वह अर्थ का निष्पादन, पता नहीं क्या अर्थ निकलेगा। कर्ण, अब इसको जरा उल्टा करो, कोई अर्थ निकलेगा क्या? नर्क। अब देखिए, वर्ण तो उतने के उतने ही है। वर्णों में से ना तो हमने कुछ घटाया है ना कुछ बढ़ाया है, लेकिन अर्थ संकेत तब हुआ जब वो क्रम से प्रयुक्त हुए। इसलिए बोल रहे हैं क्रम प्रयुक्ता। जब क्रम से प्रयुक्त हुए तो क्रम से प्रयुक्त होने पर अनेक वर्णों ने मिलकर के एक चीज को उत्पन्न किया। वो क्या है? बोलते हैं शब्द। तो एक वर्ण से शब्द की अभिव्यक्ति नहीं हुई, बल्कि अनेक वर्णों ने
शब्द को अभिव्यक्त किया कब? जब वो क्रम से प्रयुक्त हुए। अच्छा, जिसने वर्णों का प्रयोग किया, जिसने क्रम से वर्णों का उच्चार किया, शब्द वहां प्रकट नहीं हुआ। शब्द प्रकट हुआ सुनने वाले के कर्ण इंद्रिय में। जो शब्द नाम की चीज है, ये जाकर के प्रकट होती है श्रोता के मन में, श्रोता की कर्ण इंद्रिय में। ऐसे अब इस पर तो बड़ी लंबी मीमांसा है, लेकिन अभी तो इतना ही रखते हैं। तो बोलते हैं कि इति एवं तद अभिव्यंग्य शब्द पदम वाक्, वह जो शब्द है तो उसी को पद बोलते हैं, तो फिर पद को भी वाणी कहते हैं। तो वाणी की कितनी परिभाषाएं हो गई? चैतन्य मात्र सत्ताकम एक परिभाषा, फिर जिह्वा मूलादिषु अष्टसु स्थानेषु अभिव्यक्ताः प्रसक्ताः दूसरी परिभाषा, आग्नेयम तीसरी परिभाषा, फिर वर्णानाम अभिव्यंग्य करणम चौथी परिभाषा, वर्णाश्च वर्ण स्वयं ये पांचवी परिभाषा, और फिर वर्णों क्रम प्रयुक्त वर्णों से उच्चरित शब्द या पद, ये छठी परिभाषा। इसको वाक बोलते हैं। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए भगवान भाष्यकार श्रुति का उदाहरण देते हैं। अकारो वै सर्वावाक् सा एषा स्पर्श अंतस्थ ऊष्मभिः व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवति इति श्रुतेः। तो यह जो आकार है, श्रुति माता ने एक जगह पर कहा है कि यह जो आकार है, यह अ ही समस्त वर्णों का मूल है। समस्त वाणी का जो मूल है वह आकार है, ऐसे बोलते हैं। अ के ही सारे वर्ण विकार हैं, ऐसे। अकारो वही सर्वावाक, जितने प्रकार की भी वाणी प्रयोग में आती है उन सभी के मूल में आकार ही होता है। सा ऐसा, और वही जो वाक है सर्वावाक, तो ये स्त्रीलिंगवाची है इसलिए बोलते हैं सा ऐसा, वही वाक। फिर बहवी नाना रूपा भवंती, अनेक रूपों में वह वाणी प्रकट हो जाती है। वो नाना रूप क्या हैं? तो बोलते हैं स्पर्श अंतस्थ ऊष्म भी व्यज्यमाना, ऊष्म भी व्यज्यमाना। तो स्पर्श कितने होते हैं? अब इतना तो याद नहीं होगा, लेकिन याद हो तो अच्छा है। 25 होते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शाः, क से लेकर के म पर्यंत, तो ये इनको स्पर्श बोलते हैं। फिर अंतस्थ, यर लव अंतस्थाः, ये 4 वर्ण अंतस्थ कहे गए हैं। और फिर स श स ह ऊष्म, ते 4 वर्ण ऊष्म हैं। तो 25 और 8 33। तो एक आकार ही इन 33 रूपों में अभिव्यक्त हो गया, ये कह रही है श्रुति। तो अकारो वै सर्वावाक् सा ऐसा स्पर्श अंतस्थ ऊष्म भी विद्यमाना बहवी नाना रूपा भवन्ति इति श्रुतेः। तो श्रुति ने ऐसा कहा है कि यह आकार ही समस्त वाणियों का मूल है, और इसी के फिर अनेक रूप प्रकट हो जाते हैं। और हम जितने प्रकार की भी वाणी बोलते हैं वो सारी की सारी वाणी इस आ के ही विविध रूप हैं, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान भाष्यकार ने जो ये वर्ण की व्याख्या की थी उसी की पुष्टि के लिए ये उदाहरण दिया गया। यह जो वाणी है, अभी हम यहाँ समाप्त करेंगे, पूरा करेंगे तो, लेकिन थोड़ी व्याख्या आगे और भी है। जिस वाणी की व्याख्या अभी की गई भगवान भाष्यकार जी के द्वारा, श्रुति ने कहा कि यह वाणी
उस चैतन्य तत्व से प्रकाशित होती है, लेकिन वह चैतन्य तत्व इस वाणी से प्रकाशित नहीं होता है। ये यहाँ पर इस मंत्र में है, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी को मालूम है आज पूज्य गुरु जी का जन्मदिन है, तभी दोपहर की कक्षा नहीं होगी। आप लोग अभी तुरंत ही जा